हिंद केसरी न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शक देखें आज किस तरह से यहाँ आंदोलन के समापन की घोषणा होने के साथ ही यहाँ से लोग ट्रैक्टर से अपने ये पंजाब के ट्रैक्टर दिखाएंगे जो आज यहाँ तंबू उखड़ के और एक एक करके यहाँ पे टिकरी बॉर्डर खाली हो रहा है और ये हरियाणा के हैं तंबू। लेकिन इसी दौरान जहाँ आज सड़कों पे पैरा फोर्सेज लगा दी गई है तो वहीं पे यहाँ पे कुछ किसान नेता हैं प्रदीप धनखड़ जिन्होंने यहाँ पे आमरण अनशन भूख हड़ताल शुरू कर दी है और भूख हड़ताल के साथ इनके साथ बुजुर्ग बैठे हैं और संदीप शास्त्री जी बैठे हैं। जब एक तरफ लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं तो ये आंदोलन को ख़त्म ना करके एक आंदोलन के साथ क्या ऐसा घटित हो गया कि आज ये घर जाने की बजाय आज ये यहाँ पे जम के बैठे हैं। इन्हीं से पूछ लेते हैं। हाँ जी धनखड़ साहब क्या हाल है? ये लोग तो सब अपने घरों पे जा रहे हैं और आप लोग यहाँ पे जब आप इस आंदोलन के इतिहास के बारे में पूछोगे ना तो एकमात्र किसान कार्यालय नहीं मिलेगा आपको जब भी आओगे जब तक एमएसपी कानून की लड़ाई वो नहीं होगी। आप घर पे क्यों नहीं जा रहे? लोग तो उठ के चल दिए सभी। अभी किसान को एमएसपी नहीं मिला है। जब तक एमएसपी नहीं मिलेगा इतने यही मिलेगा। कमेटी बना तो थी आपके अगुओं की। कमेटियों से किसान का पेट नहीं भरेगा। एमएसपी कानून से काम चलेगा। तो ये आप भूख हड़ताल खत्म क्यों नहीं कर देते? अभी जब तक दम में दम है इतने लड़ाई जारी रखें। कोई टिकरी बॉर्डर पे कोई मीटिंग भी हुई थी खाप प्रतिनिधियों की जिन्होंने एसकेएम में क्या कोई मैसेज भेजा था तो उसका क्या रिस्पॉन्स रहा? मैसेज भेजा था उनको दरकिनार किया गया है क्योंकि किसान की मांग थी कि एमएसपी कानून मिले। ये कमेटियों से आज तक तो कमेटी तो बनी है 60 सालों से। आपके साथी से कल बात हो रही थी मीडिया की। वो मानसा थे रल्दू मानसा। उन्होंने कहा कोई भूख स्ट्राइक करनी हो प्रदर्शन हो यदि वो अंदरूनी एसकेएम मीटिंग से पास नहीं हुआ तो हम उसका समर्थन नहीं करते। कोई भूख हड़ताल करता रहे कोई एमएसपी की मांग करता रहे। एमएसपी हमारे लिए मुद्दा ही नहीं था। हरियाणा के किसान का शुरू से ही एक वो रहा है कि जब तक एमएसपी कानून नहीं मिलेगा इतना लड़ाई जारी रखेंगे और वो आज भी है और आगे भी जारी रहेगी। तो ये ताली थाली बजाने का काम क्यों कर दिया उन्होंने? नहीं ये हरियाणा की जनता ताली थाली नहीं बजा रही। हरियाणा का किसान तो जब एमएसपी की उस पर खड़ा है एमएसपी पे ही रहेगा। ये मैं दिखा रहा हूँ ये तंबू जो उखड़ रहे हैं ये हरियाणा के उखड़ रहे हैं पंजाब भी जा रहे हैं। पुलों पे पैरा फोर्सेज लगा दी। जिसको जाना है वो जाएगा। जिसको किसान की दर्द होगा वो लड़ाई जारी रखेगा और यहाँ सब आएगा। जब सब घरों में लौट रहे हैं तो आप भूख हड़ताल करके किसको क्या संदेश दे रहे हैं आप? डॉक्टर साहब मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि इसमें धोखा हो गया है। क्या धोखा हुआ? धोखा इतना गंभीर है कि एक हरियाणा में कहावत है कि कुतिया मिल गई चोरा गिल्ला रखी थी वो अपने चौकीदारे के लिए चौकीदारा ना करके वो उसी के गुण गाने लग गई। उसी के संगत उसने पकड़ ली। आप देखो आज दादरी में जैसे ही ये आंदोलन वापस लेने की घोषणा हुई इसको स्थगित करने का नाम लिया गया। कितना बड़ा धोखा है यो। क्या सरकार इस आंदोलन को दोबारा ऐसे जिंदा रहने देगी? क्या ऐसे लगने देगी? अभी क्रोमिटोम का सहारा लेकर कोरोना का सहारा लेकर अभी ये लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ेंगे। फोर्सेज लगा दी गई है पैरामिलिट्री फोर्सेज। दूसरी बात देखो जो रीढ़ की हड्डी थे आपके गाजीपुर बॉर्डर से गाजीपुर बॉर्डर की रीढ़ की हड्डी उन युवा साथी जो लखीमपुर मामले में एक्टिव थे उनको धमकी दी जा रही है सरकार के द्वारा। आप ये समझो कि सरकार आपके साथ धोखा कर रही है और इस कमेटियों से अगर फायदा होया होता तो वो आज से पहले हो चुका होता। इसमें हमें जो है कुछ नहीं मिलना है। हम तो इसको साफ साफ देख पा रहे हैं। आप ये देखो भूमि अधिग्रहण के लिए आज दादरी में कितनी जमीनें वो खराब कर दी और आंदोलन जब तक चलेगा जब तक एमएसपी की गारंटी कानून नहीं मिलेगा। एमपी का है
उसे खाना हर आदमी पसंद करता है, लेकिन एमपी के किसान को, महाराष्ट्र के किसान को एमएसपी मिल जाए, उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? बिहार का 12-12 एकड़ 15-15 एकड़ का जमींदार हरियाणा पंजाब में धान लगाने आता है, उसके हक की मांग कौन उठाएगा? वो लोग हमारी तरफ आशा करके देख रहे हैं कि भाई हरियाणा पंजाब जो कि मजबूत स्टेट है, आर्थिक समृद्धि है, यहाँ पर वो लड़ेंगे। लेकिन इतना बड़ा जी, कल मैं मीडिया बाइट ले रहा था रणदू साहब की, तो रणदू साहब ने कहा कि हम लोटे में नून घेर के चल रहे थे, वो खुद बड़े आड़ती रहे हैं और 3 आड़ती इसमें थे और 2 वो थे आरएसएस के आदमी थे कमेटी में। उन्होंने कहा हमारा एक एजेंडा था कि भाई हमें 3 काले कानून रद्द कराने हैं, एमएसपी हमारा मुद्दा था ही नहीं। अच्छा, बोला यहाँ के हरियाणा के कुछ साथियों ने आप जैसे उन्हें उठाना शुरू कर दिया। एमएसपी की लड़ाई हमारी थोड़ी ना, तो पूरे देश की है। जब मैंने कहा पूरे देश के आह्वान में आपके, जब रेलें बंद होती थी, जब पूरे भारत में आपके प्रदर्शन होते थे, भारत बंद होता था, तो उन लोगों के साथ आपने क्या न्याय किया? तो कहा कि जो भी एजेंडा होगा वो पंजाब से होगा, अन्य राज्यों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। पंजाब का खून इतना पतला नहीं था, ये कुछ गद्दार आदमियों ने मिली भगत करके पंजाब के खून को जो पानी बनाने की कोशिश करी है ना, दर्द वो है। भगत सिंह की धरती, हम भी पुराने पंजाब के तो वासी होंगे और हम कड़े के लद्दाख के आगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सबको कि इस आंदोलन का धोखा है और सरकार तुमने ऐसा कुचलने की तैयारी कर रही है। एक बार तुम घर चले गए, तुमने घर से बाहर नहीं निकलने देगी। कदे कोरोना कर, कदे क्या आएगा जाल करके इस देश में लॉकडाउन की स्थिति पैदा करी जा रही है। इस देश के साथ जो गद्दारी करने का काम है उसमें कुछ नेता भी शामिल हो गए हैं। इन नेताओं से बच लो भाई, बच लो और आंदोलन खत्म मत करो रे। आज इस आंदोलन का वो नतीजा है, ना इसमें सरकार की जीत ना किसानों की जीत। जो 3 कानून किसान ने नहीं मांगे थे वो वापस हो गए, और जो किसान एमएसपी चाहता था, जो सरकार नहीं देना चाहती थी एमएसपी कानून, उन्होंने नहीं दिया। यानी कि पहली कुश्ती बराबर। और जश्न जो मनाए तो वो 2 आंसू दिख गए पुल पे। जैसा कि भाई ने कहा, एक बुजुर्ग चिल्लाता घूम रहा था, वो 2 रोटी घर के सामने उस कुतिया को डाल देता था जो पुल के नीचे बैठी रहती थी। उसने कुछ पिल्ले भी पैदा करे सर्दी में और उसकी रुखाड़ भी करी उसने, 7-8 महीने वो पाले भी, लेकिन वो चिल्लाता घूम रहा था, भाई कुतिया चोरा गिला मिल गई, कुतिया चोरा गिला मिल गई। तो ये जो चोर और कुतिया खेल है, जिस कुतिया को घर में कोई भी चोर याद नहीं आता था बाहर वाला, तो वो चिल्लाती थी। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, उसने चिल्लाना बंद कर दिया। उसको जो रात में जो मांस का टुकड़ा दिया गया और जो जश्न आपके घरों में जो रुदन हो रहा है, जिनके सुहाग उजड़ गए, जिन किसानों के बेटे उजड़ गए, आज वो आंसू तो दिखाई दिए नहीं, और मीडिया ने वो मगरमच्छी आंसू दिखा दिए, वो आपको इतना भावुक कर गए। तो आज बड़ी बात है, किसान खाली हाथ जा रहे हैं। और ये आपकी जो एमएसपी, ये अगर WTO के अनुबंध होते ही, लेटर में कहीं भी साफ ये नहीं लिखा, उसके प्रस्ताव में उसमें क्लियर मैंडेट है कि यथावत तो ये जारी है अभी तक, और अन्य राज्यों में इसको पॉलिसी यानी कि पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव, उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, ये हमारा मैंडेट है। उसमें नहीं लिखा कि आपको ये कानून बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कोई पीसी नहीं की, कोई कृषि मंत्री ने, गृह मंत्री ने कोई पीसी नहीं की, यानी कि कल खाली एक चिट्ठी जिसमें अनुबंध की भाषा है, दोनों पक्षों की सहमति। अरे दोनों पक्ष बैठे कब है सरकार के साथ है? ना किसी गृह मंत्री आया, ना कृषि मंत्री बैठा, ना प्रधानमंत्री बैठा। प्रधानमंत्री ने जब अपना बयान देना था तो वो लाइव होकर बिना किसी साथी की सलाह लेकर उसने अपना बयान दे दिया। दुनिया की पहली एक ऐसी लड़ाई है जिसमें लड़ने वाले दोनों खिलाड़ी जीते हैं। तो आप तो ये इस क्रांति को नहीं बुझने देते? ये क्रांति की जो ज्वाला है ये आगे तक चलेगी। इसमें जो भूख हड़ताल, पेट में पट्टी बांधी गई है, वो सिर्फ इसलिए बांधी गई है कि साथियों आंख खोल लो, क्योंकि ये नेता धोखा कर गए हैं, धोखे पहले भी होते रहे हैं। और ये हमारे हरियाणा की, पंजाब की तासीर बन गई है कि हम धोखे खा के सीखते हैं, फिर उस आदमी के पीछे हम भागते हैं, जेली लेकर, गंडासा लेके, उसको क्या देगा, हम हरियाणा में नहीं बनन देंगे। अरे जब सारा माल लूट लिया, सबके हम नाश हो लिया, उसके बाद तुम क्या करोगे? पढ़े लिखे लोगों, बुद्धिजीवी लोगों, आंदोलन के साथ जोड़ो, अपनी आवाज उठाओ। सोशल मीडिया जो कि असली मीडिया है, उसमें इस वीडियो को भी ज्यादा पहुंचाओ और उन्हें न्यू बताओ कि आंदोलन के सच्चे साथी ये हैं। जब आंदोलन में SKM में कोई बात करने की कोशिश करो तो वो कहते हैं निष्कासन हो गया। तो ये निष्कासनों से प्रभावित होने वाले कि इसमें जश्न किस चीज का मनाया जा रहा है? आपका मुद्दा जो किसान का खेती का शुरू हुआ,
उस दौरान पंजाब छोड़ के चल दिया। यही अगू 32 इनसाइड स्टोरी आई है भास्कर में कि 32 किसान संगठनों को अमरिंदर सिंह ने टैकल किया। मंजीत रॉय को और अमित शाह की जो कोठी पे मीटिंग हुई तो इनके वहीं पे पजामे गिल्ले करके इनसे हस्ताक्षर ले लिए गए और उन्होंने एसकेएम की ये कहा कि अमित शाह ने बहुत बढ़िया खेल खेला है और निपटा दिया। तो जिस मोदी कॉरपोरेट से माफ़ी मांग रहा था, जो 27 राज्यों के जो अपने स्टेटों में आंदोलन चुपचाप सड़कों पे आके निकल रहे थे, उन संगठनों से माफ़ी मांग रहा था। ये कह रहा था कि मैं आपके लिए समझा नहीं पाया लोगों को और मैं जो आपके लिए जो बाजार और ये कर रहा था उसमें ये कुछ आंदोलन जीवी बीच में आ गए, तो वो माफ़ी का खेल भी खुल गया और उसके डिप्टी ने सारा मामला आपके 5 बिकाऊ नेता उसमें निकाल के उन्होंने खेल दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी थोड़ी बहुत आवाज़ उठती है तो यही टिकरी से गुरनाम कहते हैं कि आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ। अरे आंदोलन में ना तो तुमने हिसाब किताब दिया, कितना करा, कितना तूने आड़तियों से थैले उठाए और अमित शाह का थैला तो अब बारिश ने उठा लिया टिकैत ने। छोरी के मैं पढ़ का बताया करे ना क्या क्या आया है, न्यू पहले बता गए थे। मैंने इनकी मंशा पर जब शक हो गया था, जब ये पहले हिसाब किताब देने लगे थे, इतने का टेंट, इतने का पानी, इतने का वो, लोगों ने दिल खोल कर दिया है। लोग वापस नहीं मांग रहे हैं। कोई पुल टूट जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई रेल टकरा जाती है, जब मुआवजा दिया जाता है। ये शहीद है जो इसमें मरे हैं, ये शहीद है, उनकी कीमत क्या लगाई इतने 5 लाख रुपए। फिर मुद्दा तो वही है जिस चीज के लिए शहादत दी, तो वे आदमियों ने जो शहादत दी है वो एमएसपी की गारंटी, जो कि पहली मांग थी, वो तीनों कृषि कानून, वो 7 की मांग थी। सारा झगड़ा एमएसपी और भाव का था। किसान को उलझा लिया गया मंडी कानूनों में। के मुंह दिखावेंगे पूरे भारत में, जाके के मुंह दिखावेंगे। 2 महीने में 4 महीने में इनकी पोल पट्टी पाटेगी। ईम न्यू का कहते हम बेरोजगारी लड़ाई लड़ेंगे। अरे भाई, नेता बनने के लिए वो आंदोलन नहीं है, ये कोई भी आओगा नेता बन जाएगा। लग लो पीछे ठाठा झंडे मारो रुक के। तो अपने नेताओं से पूछना कि एमएसपी कानून नहीं बना, भाव के लिए निकले थे कि खेती की लागत नहीं निकलती, हमें भाव कानूनी रूप से कब मिलेगा, कब प्राइवेट खरीदार पे भी वो कानून लागू होगा। लेकिन आप भाव की ना क्या क्या आपने मंडी की लड़ाई लड़ी और मंडी का आड़ती सामने नहीं आया। उसने अपने कुछ बड़े आड़तियों को कपड़े पहनाए किसान नेताओं के, जो आज गुरनाम रज्जेवालिया आपके बीच में जो रल्दू मानसा है, ये बहुत बड़े आड़ती हैं। आप बैकग्राउंड देखिए, लेकिन एक कमी देखी मैंने, पंजाब के साथियों ने कहा कि हर महीने हम मीटिंग करते हैं। यानी कि 32 ने जो बंद मुट्ठी करके फैसला ले लिया, वो पूरे भारत के लोगों को बेवकूफ़ बनाया। हरियाणा को भी धोखा दिया, 27 राज्यों को भी धोखा दिया, लेकिन हरियाणा के ना कोई कैटर खड़ा कर पाया, ना कोई मीटिंग कमजोर नहीं हो सकती है। आज नेता क्या संदेश हरियाणा के जो साथी आपको देख रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं किसान की लड़ाई तो अब शुरू हुई थी और अब ये 32 जत्थाबंदी वापस चली गई। आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या संदेश? आगे तो पहले भी लड़ते रहे, यहाँ फिर कॉल देंगे। कब की कॉल दी आपने? 23 दिसंबर की है किसान दिवस की, कि जब तक एमएसपी कानून नहीं मिलेगा इतना किसान की जीत नहीं हुआ है। तो जो भी आंदोलन या किसान के मसले पे लगता है कि ठगे गए, इन नेताओं से सवाल करने चाहिए। और ये भी है, जैसे ही बॉर्डर खाली होगा, मेन मीडिया जो इनके हस्ताक्षर वहाँ लिए गए हैं, जो इन्होंने समझौते किए हैं, उसकी एक एक परत मोदी खोलेगा, क्योंकि चुनाव से पहले इनको बिल्कुल जीरो पे लाना है। या तो कोई बीजेपी का पटका गले में डाल लेगा, या अपने रिश्तेदारों को वोट करके जो बिक गए उस पैसे का इस्तेमाल करेगा, या फिर सीधा जेल जाएगा। तो इनका सारा खेल 5 राज्यों में चुनाव से पहले यही मेन मीडिया ख़त्म करेगी। लेकिन टिकरी बॉर्डर पे 799 पिलर पे, सेक्टर 9 के टर्न पे आज भी इनकलाब जिंदा है। आज भी राजस्थान से फ़ोन आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से फ़ोन आ रहे हैं कि लड़ाई तो भाव की थी, फसल की थी, वो यूं की यूं अधूरी है। जो देशों वाले कहते हैं कि देश बचाने निकले हैं, अरे आप हरियाणा का एक मुद्दा नहीं बचा पाए, आप हरियाणा की एक अस्मिता नहीं बचा पाए। आज जब हरियाणा की खापें लिख के देती हैं कि पहले एमएसपी के कानून का फैसला लीजिए, तभी यस नो पे आइए, तभी यहाँ से आंदोलन ख़त्म कीजिए, उसके प्रस्ताव को ठोकर मार के स्वीकार कर दिया जाता है। जो बुजुर्ग उसी जत्थेबंदी में थे, गुरनाम से ढूंढी के बुजुर्ग, वो बेड़िया डाल के बैठे थे, उनकी पगड़ियों पर रौंद के ये मीटिंग करते रहे और बाद में कहा कि ये सरकार के आदमी हैं, इनको अगर भूख हड़ताल करनी है, प्रदर्शन करना है, मोदी के दरवाजे पे करें। अरे जब तुम कोई बिकते हो, मोदी के एजेंडे पे जाके आंदोलन ख़त्म करते हो, तो सवाल किससे पूछा जाए? और जब भी भूख हड़ताल प्रदर्शन होती है, वो अगले से पूछ के नहीं किया जाता कि आप कोई मुद्दा शूट करेगा कि नहीं करेगा। तो इसीलिए प्रदीप धनखड़ ने आज वो हिम्मत रखी है। अब हरियाणा को सोचना है कि इस भाई को यहाँ तिल तिल करके, जो ये भूख हड़ताल इस ठंड में यहाँ पे बैठे हैं अकेले,
इसका 23 तारीख को आके समर्थन करें। और लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, ये किसी अकेलों का फैसला नहीं है। ये हरियाणा जो ठगा गया है उस पर एक रणनीति बनाए, और जिस भी तरीके से आप सहमत होंगे, ये भाई आपसे अलग नहीं है, ये बाध्य होंगे। लेकिन जो एसकेएम के नाम से खेल खेला गया, अब कह रहे हैं एसकेएम स्थगित नहीं, आगे मीटिंगें होंगी, आगे योगेंद्र यादव इस पर स्वराज पार्टी का कैंपेन करेगा। ये जो पॉलिटिकल पार्टियों के थैले उठाएंगे, ये एसकेएम का अपना परिचय देके करेंगे। तो एसकेएम को डिजोल्व करो हरियाणा से और 27 राज्यों से, और मुद्दे को दोबारा कैसे जिंदा किया जाए, लड़ा जाए, क्योंकि अब भी मुद्दा उतना ही ताकतवर है। नेताओं को न्यू टटोल कर देख लो कि आंदोलन से पहले उनका क्या भाव था, राजू का क्या भाव है। उनकी टूटी हुई जीपे, टूटी हुई गाड़ियां देखी थी आंदोलन से पहले, और आज में कई थारा में काफिले में घूम रहे हैं। आंदोलन में कौन ऐसा आदमी है जो आंदोलन से बड़ा है, जो बना है, इसका मतलब उसने आप लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करी है। संदीप भाई एक बड़ा देखा, कजारिया टाइल्स में 2 भाइयों ने अपनी जगह दे दी। हाँ। उनका रेंट योगेंद्र ने लिया। हाँ। योगेंद्र ही साथ बिठा के कहता है इनका योगदान, यानी कि 6 करोड़ में क्या उनको 6 लाख का भी वारंट नहीं दे पाए। मेरे तो यूं समझ में नहीं आ रही है, अगर नेता तो बन गए, नेता तो ये सारे बन गए, लेकिन नेताओं ने जो जनता की आंखों पे पट्टी बांध कर नेता बने हैं, इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। आंदोलन दोबारा जिंदा होगा, क्योंकि आंदोलन का जो बीज पड़ रहा है ना टीकरी बॉर्डर पे, आज इस धरने पे, इस भाई के पेट की जो भूख, जो आत्मा कहते हैं कि भूखे की आत्मा जो है वो परमात्मा से लड़ती है, भूखे की आत्मा परमात्मा से लड़ती है। तो ये आंदोलन उठेगा, जागेगा, यहाँ से नहीं कहीं और से जागेगा, लेकिन आंदोलन जागेगा। आंदोलन सृजन का बीज होता है, वो कभी नहीं मरता है। क्रांति बीज को हम हरियाणा को सौंप के बिल्कुल सौंप कर जाएंगे। जिन्हें जाना है भाई वो अपने आप चले जाओ, क्योंकि अपनी माँ के पेट तो सब एक ले आए थे, और हम भी अपनी ये सोच का आए हैं कि भाई जो है डटे रहेंगे। हाँ जी, किस किस का हिसाब कर दिया इनने? किनका? आप कह रहे हो जो कजारिया का हुआ आपके सामने उनको पेड किया गया है कुछ? हम आपको हिसाब दिया है किसी किसान 2-3 बार प्रस्ताव आया था। नहीं, आपको किसान यूनियन ने किसी ने हिसाब दिया? नहीं, हिसाब तो किसी ने नहीं दिया, लेकिन ये पंजाब की यूनियन ने दिया हो। ये एक मुद्दा आया था। मैं कह रहा हूँ कोई 1200 करोड़ में कोई शहीदों को कोई मदद दी हो? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। वहाँ जो लखीमपुर में जो वो मामला यूं कहीं अटका हुआ है, उनको धमकियाँ मिलने लगी किसानों को, उन पे कोई फैसला लिया हो? ये इसी चीज का तो फायदा उठा गए ना। 43 में से 5 को चिन्हित कर लिया, अब बाकी आहिस्ता आहिस्ता तोड़े जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार और लेकिन कोई निकलेगा, ये आशा निकल के आए हैं, ये चेहरे ये आशा निकल के आए हैं। जब अगुआ धोखे कर जाते हैं, जब वो अनुबंध की भाषा उस लेटर में लिखी गई है, अनुबंध के लिए फिजिकल मीटिंग होनी थी एसकेएम की और सरकार की, वो भी नहीं है, तो अनुबंध दोनों के पक्षों में कैसे हो गया? यानी कि एक तरफा खेल, उन्हीं ने ताली बजाई, उन्होंने थाली बजाई, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो 23 तारीख को बाबूजी क्या है, 23 तारीख को यहाँ मीटिंग रख रहे हो आप? 23 तारीख को जो है ना अपने जो खापा के जो नुमाइंदे हैं वो करेंगे, मीटिंग यहाँ होगी। तो ये छिलर खाप से बता दिया, रणधीर सिंह ने भी आह्वान किया है सभी साथी आए और ये फैसला ले यहाँ पे कि भाई आगे की रणनीति क्या रहेगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा हर किसान तक पहुँचाएँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय किसान।